हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSBI। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी को साइंस पढ़ाता हूँ। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें जिस चैप्टर का नाम क्या है हमारा, मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु। ठीक है। तो जिससे पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज करवा देते हैं जिससे आप ये समझो। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि चार जो कॉमन मेटल है, जो जो क्या है, वाइडली यूज होता है, जो क्या है, आयरन, एल्यूमिनियम, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक एंड कॉपर। तो इन सारी चीज़ों का यूज कहाँ पे कैसे होता है उसके बारे में हमने आपको बता दिया हुआ है। आज जो है सिर्फ हमारा एक लास्ट बच चुका है, यूजेस ऑफ एल्युमिनियम भी पढ़ लिए, कॉपर भी पढ़ लिए, यूज ऑफ हमारा जो है जिंक, यूजेस ऑफ जिंक पढ़ेंगे यानी जस्ता का उपयोग, और उसके बाद हम लोग यूजेस ऑफ टू नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि दो धातुओं का इस्तेमाल के बारे में। तो आइए आज की इस बेहतरीन सी क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं जिंक से। ठीक है। जिंक के बताए, लार्ज क्वांटिटी ऑफ जिंक आर यूज टू बी कोट सीट इन आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब जिंक का इस्तेमाल जो है ना, हम लोग पहले ही पढ़े थे, आयरन जो होता है, लोहा होता है, वो एयर और वाटर के संपर्क में आने से क्या हो जाता है, उसके ऊपर रस्ट लग जाता है। रस्ट, ठीक है। रस्ट के मतलब क्या होता है, रस्ट का मतलब होता है कि उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो जब मान लीजिए कि ये आयरन का एक कील है, ठीक है, आयरन का कोई भी ये आयरन का कील होगा ना, तो उसमें जंग लग जाता है। तो उसके ऊपर एक मिनट बना लेते हैं, ये मान लेते हैं एक आयरन का क्या है, रॉड है या फिर कील है, ठीक है। तो इसके ऊपर जंग लग जाता है जब ये एयर या और वाटर के संपर्क में आता है, तो इसके ऊपर जंग लग जाता है। तो उस जंग को लगने से बचने के लिए हम लोग इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग का मतलब होता है इसके ऊपर जिंक की पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, जिसके कारण हमारा आयरन क्या हो जाता है, बच जाता है। ठीक है। तो कहा जा रहा है लार्ज क्वांटिटी ऑफ जिंक आर यूज टू बी कोट सीट आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो जिंक है, जस्ता का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर लोहे में जंग लगने से बचाव के लिए उसके ऊपर जिंक की परत को चढ़ाए जाने से किया जाता है। ठीक है। द जिंक कोटेड आयरन सीट इज कॉल्ड गैल्वेनाइज्ड आयरन। और जिस लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ाया जाता है उसे हम लोग बोले जाते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन बोल सकते हैं। ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, दिस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग सीट आयरन विद द जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। तो जब इस प्रोसेस को, जब हम लोहे के ऊपर जिंक का पतला सा लेयर चढ़ाएंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। और जिस लोहे के ऊपर ये चढ़ जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलेंगे। ठीक है। या फिर हिंदी में हम लोग इसे जस्तीकरण बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, जस्तीकरण, क्योंकि जस्ता का लेयर उसके ऊपर चढ़ा रहे हैं तो वो जस्तीकरण कहलाएगा। ठीक है। गैल्वेनाइज्ड आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग बकेट्स, ट्यूब्स एक्सेट्रा एंड फॉर रूफिंग। ठीक है। गैल्वेनाइज्ड आयरन जो इस्तेमाल किया जाता है बकेट्स, ट्यूब बनाने के लिए और रूफिंग के लिए, छत के लिए। जिंक सीट इज यूज टू मेक, अब देखिए रूफिंग के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छत के ऊपर लोहे का कोई क्या रहा होगा, सीट रहा होगा। तो लोहे का हम लोग जानते हैं कि लोहा क्या क्या होगा, जब वो पानी के संपर्क में आएगा, लोहा क्या होगा, पानी के संपर्क में आएगा और उसके ऊपर एयर, तो एयर तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है, तो जब उसके ऊपर पानी आ गया, एयर आ जाएगा, तो वो दोनों मिक्स होकर के उसके ऊपर एक केमिकल रिएक्शन होगा और उस केमिकल रिएक्शन से क्या बन जाएगा, तो उस केमिकल रिएक्शन से बन जाएगा उसके ऊपर रस्टिंग। ठीक है। यानी कि उसके ऊपर जंग लग जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, और जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं। जिंक का क्या करते हैं, पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं। समझ में आ गया। ठीक है। जिंक सीट इज यूज टू मेक द कंटेनर ऑफ अ ड्राई सेल। ठीक है। अब जिंक का जो
जिंक का जो सीट होता है, मतलब जस्ता का जो पतला सा सीट होता है, चादर होता है, उसका हम लोग बनाते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल मतलब कि शुष्क बैटरी, ड्राई सेल, ठीक है। जो बैटरी होता है ना, जो बैटरी आप लोग पहले अगर रेडियो में, जो रेडियो वगैरह जिसके घर में पुराना रेडियो होगा, या फिर रिमोट जो होता है, उसका जो बैटरी होता है, उसका जो लेयर होता है, उसके अंदर जिंक का एक क्या होता है, पतला सा चादर बनाया जा सकता था। ड्राई सेल में जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। द जिंक कंटेनर एक्ट्स एज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इन अ ड्राई सेल। और जिंक कंटेनर जो है ना, किसका रोल निभाता है, तो नेगेटिव नेगेटिव ठीक है। कैसे रिएक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज के जैसा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के जैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, मतलब हमको पता है कोई भी सेल हो, बैटरी हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें जो होते हैं दो चार्ज होते हैं, एक क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो जो बैटरी बनेगा ड्राई सेल यानी कि शुष्क सेल बनेगा, उस बैटरी में जो नेगेटिव चार्ज होगा ये कहाँ से आएगा, जिंक से आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग अभी कंप्लीट किए हैं, ये 4 यूजेस ऑफ कॉमन मेटल्स, मतलब कि 4 जो कॉमन मेटल्स है जो आज के युग में, आज के सिविलाइजेशन में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, यूजेस ऑफ 2 नॉन मेटल्स, यानी 2 अधातुओं का इस्तेमाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं यूजेस ऑफ 2 नॉन मेटल्स, 2 अधातुओं का इस्तेमाल के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग का जो नॉन मेटल है वो कार्बन है, जिसका कॉमनली वाइडली यूज होता है, मतलब विश्व में हम लोग नॉर्मल लाइफ में कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ होता है, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। देखिए कार्बन, कार्बन अकर नेचुरली एज अ कोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड। कार्बन जो है प्रकृति में नेचुरली आता है, ठीक है, कार्बन जो है प्राकृतिक में नेचुरली आता है। और इसका जो इस्तेमाल है ना हम लोग, और ये किस किस रूप में आता है नेचुरली, प्राकृतिक में, तो ये जो आता है देखिए कोल, कोल मीन्स क्या होता है, कोयला, कोल मीन्स क्या होता है, कोयला। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मीन्स ग्रेफाइट ही होता है। और डायमंड, डायमंड का मतलब क्या होता है, हीरा। तो ये जो कार्बन है ये 3 फॉर्म में आता है, कोल, ग्रेफाइट और डायमंड के रूप में, ठीक है। These forms have a different physical properties and therefore different uses। अब कहा जा रहा है कि ये जो इसका क्या है, दिस फॉर्म, इसका जो फॉर्म है, 3 फॉर्म है ना, कोल, ग्रेफाइट और डायमंड, तो ये तीनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है और ये तीनों का इस्तेमाल अलग अलग रूप से किया जाता है, ठीक है। However, since they are the same element, they have the same chemical properties, ठीक है। However, since they are the same element, they have the same chemical properties, ठीक है। लेकिन ये क्या है, भले ही ये सभी क्या है, सेम एक ही एलिमेंट, एक ही तत्व से आते हैं, ठीक है, और लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, एक ही केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका इस्तेमाल अलग अलग रूप से किया जाता है, ठीक है। पहला हम लोग पढ़ेंगे कोल के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, कोल यानी कि कोयले के बारे में। कोल इज यूज एज अ फ्यूल, कोयला का इस्तेमाल हम लोग किस रूप में करते हैं, फ्यूल के रूप में, और उससे हम लोग क्या करते हैं, हीट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, ठीक है। कोयला से क्या होता है, हीट इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, तो इसे फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक बेटर फ्यूल्स, और इसका इस्तेमाल हम लोग बेटर फ्यूल्स के रूप में कर सकते हैं, सच एज कोक एंड कोल गैस। तो कोक और कोल गैस के रूप में, कोक मेड फ्रॉम कोल, कोक जो है कोल से बनता है, इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम देयर नेचुरली अकरिंग मिनरल्स कॉल्ड ओर्स, ठीक है। अब कोल का, कोक जो है कोल से निकाला जाता है, और इसे निकालने का जो प्रक्रिया होता है ये नेचुरली मिनरल्स के अंदर से, यानी कि मिनरल्स मीन्स क्या होते हैं, खनिज के अंदर से निकाले जाते हैं, और जिसके अंदर से निकाले जाते हैं उसे हम लोग ओर्स बोलते हैं। ओर्स का मतलब होता है अयस्क, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आयरन को जहां से निकालते हैं ना,
तो आयरन का जो ओर होगा ना, जो आयरन का ओर होता है बॉक्साइट, यानी कि बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट नेचुरली आता है और उसके अंदर से हम लोग आयरन को निकालेंगे तो ये आयरन बॉक्साइट क्या कहला जाएगा, आयरन का ओर कहलाएगा। यानी कि लोहा का जो अयस्क होगा वो क्या कहलाएगा, वह बॉक्साइट कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे सेकंड ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट इज अ क्या है, ग्रेइश ब्लैक क्रिस्टलाइन सॉलिड। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रे कलर का होता है। ठीक है, ग्रेइश ब्लैक, और ग्रे और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन होता है ग्रेफाइट का कलर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये है ग्रेफाइट, ग्रेइश है, ग्रेइश ब्लैक मतलब कि ग्रे और ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ अ सॉफ्ट ग्रेइश फील। अब ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टल के जैसे होते हैं लेकिन सॉलिड होते हैं। इट फाइंड द फ्लोइंग यूजेस। इसका जो यूज है ग्रेफाइट का क्या क्या होता है, When a draw across paper, it leaves a black mark of a minute graphite particles on it. ठीक है, जब ग्रेफाइट से किसी पेपर के ऊपर ऐसे लिखा जाएगा तो वो ब्लैक कलर का लाइन जैसे जैसे जाएगा उसे उसे ब्लैक कलर का लाइन छोड़ते जाएगा। ठीक है, सो इट इज यूज इन मेकिंग लीड फॉर अ लीड पेंसिल, जिसके कारण इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, लीड पेंसिल के रूप में करते हैं। तो ग्रेफाइट का यूज कहाँ पे होता है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल लेड पेंसिल, हमारा जो पेंसिल होता है ना, जो कटर से ऐसे ऐसे शार्पनर से शार्प करके लिखते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का होता है, ये जो पेंसिल है देखिए, ये पेंसिल है और इसके ये पेंसिल है और इसके अंदर में ये जो पार्ट होता है जो ब्लैक कलर का होता है जिसे लिखते हैं, तो वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है लेकिन बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। ग्रेफाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोड बनाने के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस्तेमाल था किसका, कार्बन का। तो अभी तक कार्बन के दो इस्तेमाल हम लोग देखेंगे, पहला क्या देखे हैं, पहला कोल का इस्तेमाल देखे हैं, दूसरा ग्रेफाइट का। अब हमारा बच गया क्या, डायमंड बच गया, तो डायमंड को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ग्रेफाइट है। ठीक है, लेफ्ट वाला ये कोयल है, ये कोयला है और ये क्या है, ग्रेफाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज स्टार मार्क करके देखिए कि इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है, एन ओर इज अ नेचुरली अकरिंग मिनरल्स फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। तो ओर यानी अयस्क जो है, ठीक है, अयस्क जो है ये बात हमारे प्राकृतिक में अयस्क जो है प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है, नेचुरली मिलता है। ठीक है, और उस अयस्क से, उस ओर से हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि निकालते हैं। ठीक है, उसे निकाल करके हमारा क्या बनता है, ओर से अयस्क बन पाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ग्रेफाइट के और भी चीजों के बारे में, पाउडर ग्रेफाइट होते हैं, फिर डायमंड के बारे में देखेंगे, डायमंड का यूज के बारे में देखेंगे। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखा, हम लोगों ने देखा किसका, नॉन मेटल का जो दो यूज होता है, एक कार्बन होता है, कार्बन हो गया, ग्रेफाइट हो जाएगा और डायमंड हो जाएगा। ठीक है, तो पहला अभी हम कार्बन के बारे में ही देख रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे ग्रेफाइट के बारे में देखेंगे, उसके बाद डायमंड देखेंगे। ठीक है, फिर डायमंड का यूज देखेंगे कि डायमंड का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।